हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। आज 11th क्लास में लेक्चर 8 है और हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम होती क्या है, उससे पहले इसका बेसिक करते हैं कि बायनोमियल थ्योरम आई कहाँ से। ये बेसिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपकी थ्योरी करने के लिए, थ्योरी क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप इस टॉपिक को ध्यान से सुनिए। बायनोमियल थ्योरम, इसमें एक वर्ड है बायनोमियल जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स, कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो, फॉर एग्जांपल a प्लस बी, इट इज कॉल्ड बायनोमियल। x प्लस वाई बाई 4 हैविंग टू टर्म्स, जिसमें दो टर्म्स हो, दैट इज बायनोमियल। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम क्या कहेंगे? बायनोमियल थ्योरम किसे कहेंगे? कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो किस फॉर्म में हो, a प्लस बी सारे की पावर n, कुछ बायनोमियल हो और उसकी पावर हो, जहां पे a और b ये रियल नंबर हो सकते हैं, प्लस के माइनस के अपॉन में ये रियल नंबर, रूट में सब कुछ हो सकते हैं, और जो ये n है ये नेचुरल नंबर ही होंगे। इस टाइप का कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो होगा उसे हम बायनोमियल थ्योरम कहेंगे। इसका एक्सपेंशन कैसे आया अब हम वो डिस्कस करते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो देखिए। कुछ एक बायनोमियल एक्सपेंशन का पैटर्न देखिए। अगर हम लिखें a प्लस बी की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1। a प्लस बी की पावर 1, ये क्या आएगा आपके पास? a प्लस बी। a प्लस बी की पावर 2, फॉर्मूला ही है हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बट पैटर्न के हिसाब से हम कैसे लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड देखिए, a प्लस बी की पावर 3, जब पावर 3 है, ठीक है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a प्लस बी की पावर 4, a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। ये मैं क्यों लिख पा रही हूँ? क्योंकि माइंड में बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है, इसलिए आप भी कितनी भी पावर को लिख पाएंगे जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी a प्लस बी की पावर 4 की अगर वैल्यू निकालनी है तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो, a प्लस बी का स्क्वायर इंटू a प्लस बी का स्क्वायर, हो गया ना 4 टाइम। इसे खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका एक्सपेंशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, एक टर्म और देख लीजिए, a प्लस बी की पावर 5, a की पावर 5 प्लस 5a की पावर 4b प्लस 10a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5a b की पावर 4 प्लस b की पावर 5 एंड सो ऑन। ऐसे ही आपका पैटर्न चलता जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ एक खास बातें हैं इस पैटर्न में, वो देखिए आप क्या हैं। फर्स्ट है, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज 1 मोर देन द इंडेक्स। जो यहाँ पावर है तो उसमें जो एक्सपेंशन है ना वो एक फालतू है। कैसे? अगर पावर 0 है तो टर्म 1 है, पावर 1 है तो टर्म्स कितनी है? 2, पावर 2 है तो टर्म्स कितनी है? 3, n पावर्स होंगी तो टर्म्स कितनी आएंगी? n प्लस 1। यहाँ देख लीजिए 5 पावर है तो टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6। एक तो इस पैटर्न में ये है, हम इस खास पैटर्न को ढूंढ रहे हैं कि बना कैसे है। ठीक है, सेकंड देखिए, इन ईच एक्सपेंशन द फर्स्ट टर्म इज a की पावर n वेयर n इज इंडेक्स ऑफ a प्लस बी। फर्स्ट टर्म कैसे बनी है? फर्स्ट टर्म वही है जो इंडेक्स की पावर है, पावर 0 है, ये भी एक तरह से a की पावर 0 ही है, a की पावर 1 है, यहाँ पे भी a की पावर 1 है। फर्स्ट टर्म फर्स्ट ही आती है, पावर भी सेम होती है। फर्स्ट टर्म लिखते हैं फिर सेम पावर, फर्स्ट टर्म सेम पावर,
और ऐसे अगर a प्लस बी की पावर n आया तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा हमारे पास, a की पावर n। इन सक्सेसिव टर्म्स द इंडेक्स ऑफ a डिक्रीजेस बाय 1। उससे हर अगले टर्म में a की पावर कम होती जाती है। a की पावर 2 है तो a की पावर 1 है, फिर 0 हो जाती है। a की पावर 3 है, a की पावर 2 है, a है और फिर खत्म हो जाती है। a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a और a की पावर 0 मतलब 1, a की पावर 5, 4, 3, 2। हर टर्म में a की पावर क्या हो रही है हमारे पास, कम होती जाती है। एंड इंडेक्स ऑफ b इंक्रीजेस बाय 1, और b बढ़ता जाता है। ठीक है, यहाँ पे b की पावर 0 है, यहाँ b की पावर 1, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3 और b की पावर 4। जो फर्स्ट टर्म थी वैसे ही लास्ट टर्म आ रही है और दोनों की पावर भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, थर्ड चीज क्या है, इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन द सम ऑफ इंडेक्सेस ऑफ a एंड b इज द सेम एंड इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ a प्लस b। इनमें से हर एक की पावर वही है जो इसकी पावर है, इंडेक्स की पावर है, पूरे टर्म की पावर है। देखो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर भी 1 और 1 2 है, और इस टर्म की पावर भी क्या है 2। हर एक टर्म की पावर वही बढ़ेगी जो फुल एक्सपेंशन की पावर है। इसकी पावर 3 है, यहाँ पे भी 2 और 1 टोटल पावर 3 है, 1 और 2 3 है, 3 है, और यहाँ पे भी पूरे टर्म की पावर क्या है, 3 है। यानी कि पावर्स हर टर्म की वही होगी जो गिवन की पावर है। ठीक है, अब इसके इंडेक्स का पैटर्न देखिए, यहां बना लेते हैं पैटर्न को। स्टार्टिंग में क्या है, 0। ये क्या है आपके, हम अब बात करते हैं, देखो इसके कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं कि कोफिशिएंट्स कैसे आ गए। इंडेक्स और यहां पे है कोफिशिएंट्स। अब हमें टर्म का तो पता चल गया, अब ये नहीं पता चला ये 3 कैसे आ गया, 3 कैसे आया, 4 कैसे आया, 6 कैसे आया। टर्म्स के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, बट हमें कोफिशिएंट का नहीं पता चल रहा। तो अब हम कोफिशिएंट देखेंगे कि कैसे आ रहे हैं। जब इंडेक्स की बात हो रही है, इंडेक्स हमारे पास क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन है। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में 1 है कोफिशिएंट, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी 1 है। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 3 है, 3 है, 1 है, 1 है, 3 है, 3 है और 1 है। नेक्स्ट में कोफिशिएंट 1 है, 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। नेक्स्ट में 1 5 10 10 5 1, 1 5 10 10 5 और 1 एंड सो ऑन। ऐसे क्या करते जाएंगे, चलते जाएंगे। अब इस पैटर्न को ध्यान से देखिए। 1 occurs in the beginning and end of each row। हर रो की एंडिंग भी 1, स्टार्टिंग भी 1 से ही और एंड भी किससे हो रहा है, वो 1 से हो रहा है। सेकेंड, ऑल अदर कोफिशिएंट ऑफ ए particular row are obtained by adding 2 consecutive coefficients, one in the immediate left and other on the immediate right in the preceding row। देखिए क्या कह रहा है, इसमें एक खास पैटर्न है। कैसे कि 2 कैसे आ रहा है, अपने लेफ्ट और अपने राइट। कौन से लेफ्ट और राइट, अपने पहले वाली रो में। देखिए 1 और 1 को ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, 2। 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, 3। 2 और 1 को ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, 3। 1 और 3 को ऐड किया तो 4, 3 और 3 को ऐड किया तो 6, 3 और 1 को ऐड किया तो 4। अपने एक लेफ्ट एक राइट अगली वाली टर्म में, उससे पहले वाली टर्म के एक लेफ्ट और एक राइट को ऐड कर दिया तो नेक्स्ट कोफिशिएंट आ रहा है आपका। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, अगर इसी पैटर्न की हम ट्राइंगल बनाएंगे तो वो आपके मैथमेटिक्स में पास्कल ट्राइंगल के नाम से है। देखिए जरा कैसे है, इसको मैं रिमूव कर देती हूं। देखिए जरा ध्यान से,
कैसे बनाए हम ट्राइंगल, इंडेक्स और ये क्या है 1 0 1 2 3 4 पैटर्न कोफिशिएंट। पैटर्न देखिए 1 1 और 1 1 2 और 1 1 3 3 और 1 1 4 6 4 और 1, ये पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, पास्कल्स ट्राइंगल। सेम वही है, सिर्फ दो टर्म्स के बीच में एक हॉरिजेंटल लाइन और हमने खींच दी है। सेम वही है, देखिए 3 और 1 को मिलाया 4 और एक हॉरिजेंटल लाइन से ट्राइंगल बना दी, क्योंकि इस पूरे पैटर्न का नाम ही क्या है हमारे पास, पास्कल्स ट्राइंगल। ठीक है, अब इसका यूज करके हम कोई एक्सपेंशन सॉल्व करते हैं। देखिए आपको कितना समझ में आता है। 3a प्लस 2b इसकी पावर क्या है, 5 है। ठीक है, हम कोफिशिएंट की बात करें तो 5 वाले टर्म में कोफिशिएंट क्या आएंगे हमारे पास, 1 5 10 10 5 और 1। हमने ये कोफिशिएंट लेने हैं। सारे रूल्स याद रखिएगा, कैसे बताया था। फर्स्ट की पावर वही होती है जो इंडेक्स की पावर है। फर्स्ट टर्म क्या आएगी आपके पास, 3a की पावर 5। लास्ट टर्म क्या आएगी आपके पास, 2b की पावर 5 प्लस में, यहां पे कोफिशिएंट हम 1 ले चुके हैं। अब नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या लेंगे, 5। a की पावर कम होती जाएगी, 3a की पावर क्या है 5, अब क्या आएगी 3a की पावर 4, पर इन टर्म्स का टोटल हमें 5 ही बनाना होता है। तो नेक्स्ट टर्म हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, 2b। देखिए हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। पावर हमारे 5 है, 4 है, अब 3 आएगी, 2 आएगी, फिर 1 आएगी। सेकंड टर्म की पावर बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 0 थी, अब 1 है, 2 है, 3 है और लास्ट टर्म क्या आएगी 5। कोफिशिएंट हम यहाँ से उठा रहे हैं। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट ये है, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट, फोर्थ टर्म का और फिफ्थ टर्म का। नेक्स्ट टर्म देखिए कैसे आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म का कोफिशिएंट क्या है 10, पावर 5 है, पावर 4 है, अब क्या आ जाएगी पावर आपके पास 3। पावर 0 थी, पावर 1 है, अब क्या आ जाएगी पावर आपके पास 2। नेक्स्ट टर्म देखिए 10, पावर 5 थी, 4 है, 3 है, अब क्या आ जाएगी आपके पास 2। 2b की पावर 0 है, 1 है, 2 है, पावर अब क्या आ जाएगी आपके पास 3। फर्स्ट की कम होती जा रही है और सेकंड की बढ़ती जा रही है। कोफिशिएंट हम अपनी पास्कल ट्राइंगल से उठा रहे हैं। 1 ले लिया, 5 आ गया, 10 भी आ गया, 10 भी आ गया, अब 5 की टर्म 5 4 3 2, अब क्या आ जाएगा पावर 1 और 2b की पावर फिर बढ़ती जाएगी 4। 3 थी ना, अब कितनी हो जाएगी 4। अब बात आती है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमारी क्या आएगी, यही आएगी प्लस 2b की पावर 5। इसमें देखिए कोफिशिएंट 1 है, 3a की पावर क्या है 0 है। तो ये आपका बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है। दोबारा देख लीजिए, हर एक फॉर्मूला जो हमने पैटर्न में ढूंढा था, यहाँ पे जो टर्म थी उसकी फर्स्ट पावर वही आएगी जो आपकी पूरी टर्म थी। ठीक है, पूरी टर्म की पावर थी। तो 3a की पावर क्या आ गई है 5। कोफिशिएंट उठाएंगे 5, अब पावर कम होती जाएगी और सेकंड कोफिशिएंट की पावर बढ़ती जाएगी। कोफिशिएंट हम यहाँ से उठा रहे हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म्स की पावर सेम आनी चाहिए, इनकी पावर भी वही आनी चाहिए जो टोटल पावर है। 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 और 3 5, 1 और 4 5। ये तो था जब हमारे पास पावर 5 है, हमने ट्राइंगल बनानी, हमें कोफिशिएंट पता लग गए। मान लो ज्यादा हायर टर्म है, यहाँ पे 5 की बजाय 14 होता तो कैसे करते, तो क्या 14 तक हम ट्राइंगल बनाते, नहीं। हम इन कोफिशिएंट के इस पैटर्न को कॉम्बिनेशन जो आप पहले पढ़ चुके हो, NCR, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, उससे चेंज करेंगे। देखिए कैसे चेंज करेंगे। इंडेक्स और यहां पे कोफिशिएंट, इंडेक्स वही है 0 1 2 3 4 5
हम इन कोफिशिएंट को कॉम्बिनेशन में चेंज करेंगे। देखिए कैसे, फर्स्ट कोफिशिएंट 0 है, इन किस फॉर्म में लाना है, NC0 की फॉर्म में लाना है। ये n की वैल्यू है, तो फर्स्ट टर्म ही क्या हो जाएगी आपकी 0C0। 1 की बात करेंगे तो 1C0 1C1। 2 है तो 2 तक ही जाएंगे, n की वैल्यू 2 रखिए, 2C0 2C1 2C2। 3 की वैल्यू रखेंगे तो 3 से स्टार्ट, 3C0 3C1 3C2 और 3C3। 4 की बात होगी तो 4C0 4C1 4C2 4C3 और 4C4। ध्यान से देखिएगा, 2C0 कुछ नहीं है, ये 1 ही है। 2C1 को हमें खोलना आता है कॉम्बिनेशन का यूज करके, फैक्टोरियल का यूज करके, उसकी वैल्यू 2 ही आएगी। 2C2 की वैल्यू 1 होती है, 3C0 की वैल्यू 1 होती है, 3C1 की वैल्यू 3 आएगी, 3C2 की वैल्यू 3 आएगी, 3C3 की वैल्यू 1 आएगी। 4C0 की वैल्यू 1, क्योंकि हमें पता है NC0 की वैल्यू 1 होती है, NCN की वैल्यू भी 1 होती है। n की जगह कुछ भी रखिए, ये वैल्यू 1 आएगी। 4C1 की वैल्यू 4, 4C2 की वैल्यू 6। एक निकाल के दिखा देंगे, 4C2। सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है, 6। 6 वैल्यू है, ये किससे रिप्लेस हो गया हमारा, 4C2 से। अब जब पैटर्न की बात करें, मान लो आपका इंडेक्स 7 है, अभी तक तो छोटे इंडेक्स थे, हायर इंडेक्स आ जाएंगे। इंडेक्स अगर आपके पास क्या है, 7 है, तो कोफिशिएंट कैसे बनेंगे, 7C0 7C1 7C2 7C3 7C4 7C5 7C6 और 7C7। यहां बात करें तो देखिए ये कोफिशिएंट क्या था आपके पास, 5। 1 किससे रिप्लेस हो गया, 5C0 से। 5 किससे रिप्लेस हो गया, 5C1 से। 10 किससे रिप्लेस हो जाएगा, 5C2 से। आप 5C2 को कॉम्बिनेशन को खोलोगे तो आंसर 10 नहीं आएगा। 10 5C3 और 5 की वैल्यू 5C4 और लास्ट टर्म की वैल्यू 5C5। इसकी वैल्यू 1 नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन था। इंडेक्स 7 का कोई खोल के देखें, 3A प्लस 2B की पावर 7। फर्स्ट कोफिशिएंट 7C0, 3A की पावर 7, साथ में ये कोफिशिएंट, ये तो 0 होएगा, पावर ऐसे ही बढ़ेगी प्लस में। सेकंड कोफिशिएंट 7C1, पावर 1 कम करिए, 7 है तो 6, इसको बढ़ाइए, 0 है तो 1, प्लस 7C2, एक पावर और कम कर दीजिए, 6 है तो 5, सेकंड वाली बढ़ेगी, इंक्रीज होएगी, 2B की पावर 2। 7C3, 3A की पावर ये कम हो रही है, 4 और 2B की पावर 3, प्लस 7C4, 3A की पावर 3 2B की पावर 4। मैं फर्स्ट वाली टर्म को कम कर रही है, डिक्रीज कर रहे हैं, और सेकंड वाली टर्म की पावर को बढ़ा रहे हैं। 7C6, 3A 2B की पावर 6 प्लस 7C7, 3A की पावर तो 0 और 2B की पावर 7। ये जो आपका बायनोमियल का एक्सपेंशन है, ये अब तक के पैटर्न की सारी ही प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है। क्या कोफिशिएंट हम पास्कल्स थ्योरम से, पास्कल ट्रायंगल से ले रहे हैं। फर्स्ट टर्म की वही इंडेक्स है जो पूरी बायनोमियल वाली टर्म की एक्सपेंशन है, 7। हर टर्म का टर्म 7 ही है, 7 0 7, 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7। हर टर्म की पावर टोटल पावर के इक्वल है, 4 और 3 7, 3 और 2 7। जितने भी इंडेसेस हैं, जितने भी टर्म्स हैं, हर एक का इंडेसेस वही है जो टोटल टर्म का है। 2 और 5 7, 1 और 6 7, 7 और 0 7।
अब इसके अकॉर्डिंग हम बायनोमियल थ्योरम का मेन एक्सपेंशन लिखेंगे। देखिए कैसे आएगा वो। किसी भी ए बी रियल नंबर के लिए और पावर n के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 अप टू ncn b की पावर n। दिस इज योर बायनोमियल थ्योरम। ये आपकी बायनोमियल थ्योरम है। ये कैसे आई, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको बता चुके हैं। अब कोई भी टर्म हो, अगर आपको ये पैटर्न आता है तो कितनी भी हाईएस्ट पावर हो, आप उस पैटर्न को फॉलो करके इजीली लिख सकते हैं कि इसका एक्सपेंशन क्या बनेगा। इसमें वही सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पढ़ी थी कि फर्स्ट टर्म की पावर वही होगी जो पूरे इंडिसेस की है और लास्ट टर्म की वही होगी जो पूरे इंडिसेस की है। फर्स्ट टर्म वाला की पावर कम होती जा रही है, ए की पावर n है, फिर ए की पावर n माइनस 1 है, फिर ए की पावर n माइनस 2 है। फर्स्ट की पावर कम होती जा रही है, सेकंड की पावर बढ़ती जा रही है। यहाँ पे b की पावर 0 है, यहाँ b की पावर 1 है, b की पावर 2 है और b की पावर n है। सभी टर्म्स के इंडिसेस का टोटल सम वही है जो पूरे की पावर है। इसका n है, यहाँ पे n माइनस 1 और 1 को ऐड करेंगे तो भी n आएगा, n माइनस 2 और 2 को ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, n आएगा। ये है आपकी बायनोमियल थ्योरम। इसमें सारी वही प्रॉपर्टीज हैं जो हम अब तक आपको जो पैटर्न बताया था A to Z पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। आपको ये अच्छे से रिमाइंड करनी है कि दिस इज आवर बायनोमियल थ्योरम। अब हम इस टर्म का यूज करके, इस बायनोमियल थ्योरम का यूज करके क्वेश्चंस देखेंगे कैसे सोल्व होंगे। तो एक्सरसाइज के पहले एग्जांपल्स देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा था, a प्लस बी की पावर n, nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस ncn b की पावर n। अगर ये टर्म माइनस में आ जाए, प्लस में बीच में साइन है, अगर माइनस में आए तो आपने सिर्फ इतना देखना है कि अल्टरनेटिव टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। फर्स्ट टर्म प्लस की, सेकंड माइनस की, थर्ड टर्म प्लस की, फोर्थ माइनस की, इस तरह से चलता है। माइनस 1 की पावर n लग जाता है, ठीक है। एक और 1 प्लस एक्स की पावर n, पैटर्न वही है। अगर a की वैल्यू 1 हो जाए और b x से रिप्लेस हो जाए तो क्या बनेगी, बायनोमियल एक्सपेंशन। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, एक्सपेंड कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3/x सारे की पावर 4। अब इंडेक्स 4 की बात हो रही है तो पावर 4 का पैटर्न लिख दीजिए पहले। x प्लस वाई की पावर n क्या बनेगी, ये nc0 n की बजाय आप 4 लीजिए क्योंकि हमें पावर कितनी निकालनी है, 4। तो x प्लस वाई की पावर 4, या फिर क्या कहें, x प्लस वाई छोड़िए a प्लस बी की टर्म में लेते हैं, a प्लस बी की पावर 4। इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a की पावर 3b, देखिए पावर कम हो रही है, प्लस 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4c3 a b की पावर 3 प्लस 4c4 b की पावर 4। इसका एक्सपेंशन ये बनेगा। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की पावर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की पावर 4। a को किससे रिप्लेस करना है, एक्स स्क्वायर से। जहां जहां a है वहां क्या रखना है हमने, एक्स स्क्वायर। b को किससे रिप्लेस करना है, 3/x से। जहां b दिखे वहां क्या लिख दो, 3/x। सोल्व कीजिए इसको। 4c0 a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, 4c1 a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर पावर 3, b की वैल्यू क्या है 3/x प्लस 4c2 एक्स स्क्वायर की पावर 2, b की वैल्यू 3/x प्लस 4c3 a की वैल्यू x की पावर 2 और b की वैल्यू 3/x की पावर 3 प्लस 4c4 3/x की पावर 4। सोल्व कीजिए इसको। nc0 की वैल्यू क्या होती है 1,
यहाँ पे x की पावर हमने पढ़ा हुआ है क्या, अगर a की पावर m और उसकी भी पावर n हो तो पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। वही हम यहाँ पे लगाएंगे, x की पावर 2 है और उसकी पावर 4 है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, x की पावर 8 प्लस 4c1 को अगर खोलेंगे तो वैल्यू 4 आएगी। कैसे, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4। x की पावर 2 3 जा 6 इंटू में 3/x प्लस 4c2, इसको खोलेंगे तो वैल्यू 6 आएगी। खोल के देखा था हमने इसे एग्जांपल्स में, x की पावर 4 3 2 जा 9 और x की पावर 2 प्लस ये वैल्यू क्या आएगी 4, x की पावर 2 3 की पावर 3 3 3 जा 9 और 9 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, x की पावर 3 प्लस 4c4 की वैल्यू 1, 3 की पावर 4 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 इंटू 1/x की पावर 4। थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर दो। x की पावर 8 प्लस में ये 4 से कट जाएगा, पावर यहाँ पे क्या बचेगी 5, 4 3 जा 12x की पावर 5 प्लस 6, इसको काटिए 9 6 जा 54 x की पावर 2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे इसको 108, यहाँ पे पावर 2 है कैंसिल आउट, नीचे एक पावर बची है प्लस ये क्या बनेगा 81/x की पावर 4। ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, जस्ट हमने वैल्यू पुट की है और इसे सिंप्लीफाई किया है। बस अगर आपको ये पैटर्न खोलना सही आ गया, बायनोमियल का एक्सपेंशन सही आ गया, तो आप किसी भी टर्म की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल कंप्यूट 98 की पावर 5, इसको सॉल्व करना है। हम 98 को ब्रेक करेंगे 100 माइनस 2 की पावर 5, ये हमारा किस फॉर्म में आ गया है, a माइनस बी की पावर फॉर्म में। अब बायनोमियल एक्सपेंशन करके हम a की जगह क्या रख देंगे 100 और b की जगह क्या पुट कर देंगे 2। सिर्फ कैलकुलेशंस है, क्योंकि 100 की पावर आएगी 5 टाइम्स, तो लंबी कैलकुलेशन है। इस क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करते टाइम। एक्सपेंशन क्या खुलेगा बायनोमियल का, 5c0 a की पावर 5 प्लस 5c1 a की पावर 4 इंटू बी, पर माइनस का साइन है तो अल्टरनेट टर्म पे माइनस का साइन, प्लस 5c2 a की पावर 3 b की पावर 2 माइनस 5c3 a की पावर 2 b की पावर 3 प्लस 5c4 a b की पावर 4 प्लस 5c5 b की पावर 5। हमने पारा क्या है 100 माइनस 2 की पावर 5, रिप्लेस करेंगे a की वैल्यू 100 माइनस 5c1, a की वैल्यू 100 b की वैल्यू 2, 5c2 a की वैल्यू 100 b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 100 का स्क्वायर b की वैल्यू 2। हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ a और b की वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 2 की पावर 5। अब ये कैलकुलेशन है वो आप खुद कीजिएगा, 100 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके, फिर 100 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके, और जस्ट एक आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है। हमने किस तरह 98 की पावर 5, 98 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने के बजाय हमने उसे बायनोमियल में तोड़ दिया और उसका एक्सपेंशन का यूज करके हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि किस तरह से है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विच इज लार्जर 1.01 की पावर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 या फिर 10,000।
इन दोनों नंबर्स में से लार्जर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। हम डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते कि इन दोनों में से लार्जर नंबर कौन सा है, वी हैव टू एक्सपेंड दिस, हमें इसे देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू अप्रोक्स कितनी आ रही है, तभी तो हम लार्जर बता पाएंगे। इसको ब्रेक करेंगे 1 प्लस 0.01 की पावर 1 2 3 4 5 6, ये हमारा बायनोमियल की फॉर्म में आ गया, a प्लस बी की पावर n। खोलेंगे इसे, n c 0, इसको इस पैटर्न से लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x की 2 प्लस ncnx की पावर n। ये कुछ नहीं है, ये बायनोमियल है, सिर्फ a को 1 से रिप्लेस किया है। ये हमारे इस क्वेश्चन में यूज हो सकती है। nc0 प्लस nc1 लिखिए 1 2 3 4 5 6 nc1 साथ में x, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है 0.01 प्लस 1 2 3 4 5 6 c2 और x की पावर 2 समथिंग प्लस डैश। प्लस का है तो सारी ही पॉजिटिव टर्म होंगी, आगे पॉइंट्स में टर्म आएंगी, पॉइंट में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, तो हम इसे सिर्फ फर्स्ट स्टार्टिंग की 2 या 3 ही टर्म्स को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी nc0 की वैल्यू क्या होती है 1, nc1 की वैल्यू क्या होती है, यही होती है 1 2 3 4 5 6 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.01 से। आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, प्लस में अदर पॉजिटिव टर्म्स, कुछ ना कुछ बढ़ेगी ही, इसकी वैल्यू कम नहीं होगी। सॉल्व कीजिए इसको, इसकी 0.01 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 10,000 आएगा, 10,000 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, ऐड कीजिए 10,001 प्लस में कुछ जुड़ेगा। अब 10,001 में भी कुछ ऐड होगा तो कुछ बड़ा ही बनेगा। अब इस टर्म और इस टर्म में से कौन सी लार्जर है, ये वाली टर्म लार्जर है। ठीक है, हमने क्या कह दिया, हमारा आंसर आ गया। हमें क्या चूज करना था, इन दोनों टर्म्स में से हमें लार्जर टर्म बतानी थी, बड़ी वाली टर्म बतानी थी। हमें इसकी वैल्यू नहीं बताते तो हम जैसे 2 पॉइंट तक बायनोमियल का यूज करके सॉल्व करके देख लिया। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 आ रही है और सेकेंड टर्म की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10,000 आ रही है, साथ में कुछ और टर्म्स भी आएंगी, ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है 10,001 से बड़ी टर्म आएगी कुछ ना कुछ। अब हम बता सकते हैं कि ये टर्म और 10,000 में से बड़ी कौन सी है, हमारे पास 1.01 की पावर वाली टर्म बड़ी है। और लास्ट एग्जांपल और देखिए, 4 ही एग्जांपल थे इसमें और हमने चारों ही हम डिस्कस कर लेंगे। होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा आज के लेक्चर से रिगार्डिंग। लास्ट एग्जांपल देखिए, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 की पावर n माइनस 5n always leaves remainder 1 when divided by 25, ये दे रखा है कि बायनोमियल का यूज करके आप प्रूव कीजिए कि ये टर्म हमेशा, इस टर्म को जब भी 25 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 हमारा रिमाइंडर आएगा। अगर हम a और b 2 टर्म की बात करें तो a हमारा क्या आता है, हमेशा कुछ डिवाइड करेंगे नीचे रिमाइंडर है, तो हम बीच वाले टर्म a को क्या लिख सकते हैं, b क्यू प्लस r, यही लिखते थे। 10th के फर्स्ट चैप्टर में भी है ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फॉर एग्जांपल 11 को हम 2 से डिवाइड करें, 2 5 10 और रिमाइंडर 1 बचता है, तो हम 11 टर्म को क्या लिख देते थे, 2 5 10 प्लस 1। वही काम हम यहाँ कर रहे हैं, हम a को क्या लिख सकते हैं, b क्यू प्लस r। बट यहाँ पे क्या टर्म है, देखिए यहाँ पे 25 से हम डिवाइड कर रहे हैं, किसको डिवाइड कर रहे हैं, 6n माइनस 5n को। कुछ टर्म आएगी बट रिमाइंडर 1 आएगा, तो उस कुछ टर्म को हम k का नाम दे देते हैं, कुछ भी आंसर जो हमारा आएगा। तो देखिए इस पैटर्न के हिसाब से क्या लिखा जाएगी, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 की पावर n माइनस 5n।
इक्वल टू बी क्यू, बी और क्यू की मल्टीप्लाई, 25 और के की मल्टीप्लाई, 25k प्लस 1। हमने ये प्रूव करना है। अब हमने इसको प्रूव नहीं करना, हमने इसको प्रूव करना है कि 6 की पावर n माइनस 5n किसके इक्वल आएगी, 25k प्लस 1 की। दोबारा देख लीजिए ये कैसे आया। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, 6 की पावर n माइनस 5n हमेशा रिमाइंडर शेषफल 1 छोड़ेगी अगर उसे हम 25 से डिवाइड करेंगे तो। अब देखिए मान लो 11 है, 11 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 10 और रिमाइंडर क्या बचता है 1। तो 11 को हम क्या लिख देते हैं, 2 इंटू 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर। ए और बी की बात करें तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ये टर्म है तो हम बीच वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, 25k प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन अब क्या बन गया है, 6 की पावर n माइनस 5n इक्वल टू 25k प्लस 1। हमने ये दिखाना है, ठीक है। इसका यूज कीजिए, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x की पावर 2 प्लस ncnx की पावर n। हमारे पास देखो 6 की पावर क्या है n, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 5 आएगी, तभी तो ये बनेगा 6 की पावर n, ठीक है। तो यानी कि हमने इसमें x की जगह क्या रखना, हमारा 5 रखना है। nc0 प्लस nc1 x की वैल्यू 5 प्लस nc2 x की वैल्यू 5 प्लस ncn x की वैल्यू 5। थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिएगा। 6 की पावर n, nc0 की वैल्यू 1 प्लस nc1 की वैल्यू n, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5n। यहाँ पे 5 5 25, साथ में क्या टर्म आएगी इसको सॉल्व करेंगे और इस तरह से देखो जो भी टर्म आएंगे उसमें 5 की पावर तो बढ़ती जाएगी। यहाँ पे 5 की पावर 1 है, 5 या 2 के बाद क्या आएगा 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 बढ़ती जाएगी, यानी कि 25 के मल्टीप्लाइज में टर्म आएंगी। क्या आएंगी नेक्स्ट टर्म अगर आप देखोगे तो nc2 प्लस 5 nc3 समथिंग, इस तरह से आपकी टर्म आएंगी। n माइनस 2 क्यों लिख रही हूँ मैं, 5 की पावर 2 तो हमने कॉमन ले ली है। अब देखिए 1 प्लस 5n प्लस 25, इस सारे टर्म को हमने k नाम दे दिया, ठीक है, k से रिप्लेस कर दिया, वेयर k इक्वल टू nc2 प्लस 5 nc3 अप टू ncn 5 की पावर n माइनस 2, ये सारी वैल्यू की है। और देखिए हमारा आंसर लगभग आ चुका है। प्लस का 5n था, इधर ले आइए, माइनस का 5n, और ये क्या बच गया आपके पास 25k प्लस 1। तो ये हमने बाइनोमियल का यूज करके प्रूव कर दिया कि 6 की पावर n माइनस 5n हमेशा इस फॉर्म में होगा, ठीक है। आज इस लेक्चर में हमने सिर्फ एग्जाम्पल ही डिस्कस करे हैं, थ्योरी डिस्कस करी है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।